हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में बताने जा रहा हूँ। ये पहले मेरी पुरानी फाइल थी, मैं इसको डिलीट करता हूँ। फाइल में गए कंट्रोल एन, एक न्यू सीट, आप एक नई सीट लेते हैं इस तरीके से। तो पिछली वीडियो में मैंने लोगों तक यहाँ तक बताया था आपको। अब चलता है हमारा, अगर कोई बिल्डिंग आपको बनानी है तो आप इस तरीके से कोई बिल्डिंग शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कोई रेक्टेंगल लिया, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो इस तरीके से कोई भी इस तरीके से सेम इसी बिल्डिंग के हिसाब से कोई रेक्टेंगल शो कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ किया माउस से लेफ्ट क्लिक, तो ये कलर फिल करके दे रहा है इस तरीके से। अगर आप क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल और लेते हैं, जैसे मैंने इस तरह का कोई रेक्टेंगल शो किया, आप यहाँ इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं तो इस तरह का कोई कलर फिल होके आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैं साइड में इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, इस तरीके से साइड वाला एंगल में भी आप कोई कलर शो कर सकते हैं जो भी आपको देना है इस तरीके से। अब मैं यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो बॉटम पे भी मैं काम कर सकता हूँ, मैं बॉटम में भी कोई काम इस तरीके से दे सकता हूँ। ऐसा भी कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं इस तरीके से। अभी ऊपर की तरफ आ रहा है तो ऑब्जेक्ट में गए, अरेंज पे क्लिक करता हूँ, मैं बैक साइड शो करता हूँ तो बैक साइड शो हो जाता है। अगर आप यहाँ कोई सलेटी कलर या ब्लैक कलर देते हैं तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, ये फर्श टाइप का शो कर रहा है आपका। तो ऐसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है आपका, ये आप यहाँ जैसे टैग शो करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा SUMIT, सुमित, इस तरीके से। तो सुमित जैसे मैंने लिखा हुआ है, सुमित लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं इस तरीके से। अब इसके सेकंड वाला पॉइंट, जैसे इसे तो हम बिल्डिंग शो करते हैं, इससे क्या करते हैं, इसको उठाते हैं सुमित को, और जहाँ जिस एंगल पे मुझे शो करना है सुमित को, उस एंगल पे मैं शो कर सकता हूँ। तो अभी मेरा ये फर्स्ट वाला पॉइंट शो हो रहा है आपका, तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ यहाँ, कि मेरा ये इस वाले पार्ट पे मुझे ये सुमित शो करना है, लिखना है। तो आप जैसे यहाँ इसको शो करेंगे इस तरीके से, इस पॉइंट को उठा के थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ तो ये सुमित लिखा हुआ आ रहा है। आप इस तरीके से सुमित शो कर सकते हैं। आगे ऑब्जेक्ट में बताऊंगा मैं कि हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, सुमित की जगह मैं कोई दूसरा नाम भी शो कर सकता हूँ। तो जैसे दीवारों पे देखा होगा आपने कि इस तरीके से नाम लिखा हुआ होता है, ऐसा कोई नाम आप शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें। एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। अगर ये जाली जाली आपको हटानी है तो फाइल में गई, मैंने किया यहाँ जाके इसको सेव, अगर आप सेव करते हैं सेव फॉर वेब, तो ये क्या करते हैं, जब आप सेव करोगे तो ये जाली जाली हट जाएगी। इस टाइम ओनली आपका ये डिजाइन शो करेगा। आप किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, अगर आप करते हैं जेपीजी तो पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड शो कर देगा। तो इसके बाद ये था हमारा इस तरीके से। अब हमारा इसमें आगे चलता है कि जैसे फिलहाल मुझे जाली जाली यहीं हटानी है, तो हम क्या करें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, इस पर क्लिक करते हैं, ये जो क्लोज का आइकन आ रहा है, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज का आइकन मतलब ये हाइड हो जाता है। अगर आपको शो करना है तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसी कोई बिल्डिंग आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इस बिल्डिंग में अलग अलग स्टाइल हैं कि हम किस तरह का स्टाइल शो करें। तो मैंने कंट्रोल ए किया, इसको डिलीट किया आपका। डिलीट करने के बाद अब मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि हम इसमें किस तरीके से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आप यहीं सेकंड वाले टूल पे जाते हैं, जाने के बाद जैसे मैंने इसको इस तरीके से इफेक्ट शो किया कि मुझे किस एंगल में देना है, तो इस एंगल में आप शो कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई ऑफिस टाइप का शो करना है इस तरीके से। अगर आपको जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑफिस में नीचे की तरफ शॉप होती है, ऊपर कंपनी चलती रहती है, तो ऐसा भी कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ, तो ये जो इफेक्ट है आपका, इसमें यहाँ इसको कितना मुझे ऊपर की तरफ शो करना है, कितना नीचे की तरफ शो करना है, ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें और स्टाइल लेने के लिए हम क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं। व्यू में जाने के बाद ये हमारी गाइडलाइंस हैं कि हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इस पर क्लिक करता हूँ, इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हो आप, कि जैसे कोई आदमी चल रहा है, यहाँ कुछ बिल्डिंग या कुछ इस तरीके से खड़ी है, ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ गए, फिर मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह का इफेक्ट आ गया जैसे पहले था आपका। व्यू में जाके फिर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ जाके तो इस तरह का स्टाइल आ गया। तो इसी वाले स्टाइल में आप शो कर सकते हैं कि जैसे यहाँ टॉप पे कोई टैक्स है, यहाँ पर कोई टैक्स है, यहाँ पर कोई टैक्स है, तो कोई थ्री स्टाइल वाला टैक्स शो कर सकते हो, दे सकते हो। तो ये इसमें इस तरीके से इफेक्ट थे। जो भी आपको सेव करना है कि बार बार वही चीज़ आए, तो सेव करोगे तो वो चीज़ यहाँ सेट हो जाएगी इस तरीके से। अब जैसे मैंने इसमें किया इसकी जैसे हाइड हाइड करता हूँ तो ये हाइड हो जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर हाइड करते हुए दिखाया था। इसके बाद अगर हम इसको करते हैं यहाँ जाके शो पे क्लिक, तो ये शो हो जाएंगे इस तरीके से। हम इस तरीके से लोग लगा सकते हैं। तो जैसे इसमें अलग अलग इफेक्ट हैं कि हमें कोई कलर फिल करना है तो हम कलर शो कर सकते हैं। तो जैसे ये जो कलर आ रहे हैं, अपने हिसाब से भी कोई कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने किया है यहाँ ग्रीन कलर, ओके करता हूँ, यस करता हूँ, तो इस तरीके से ग्रीन कलर आ जाता है।
तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फ़िलहाल यही वाला इफ़ेक्ट लिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका। तो इसमें था व्यू में जाके ये ग्रेड्स आप इस तरीके से गाइडलाइन शो कर सकते हैं कि मुझे हाइड करना है, मुझे लॉक करना है। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल आर से और स्लाइड टूल से जो गाइडलाइन ले रखी हैं उनको भी आप लॉक कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक चलती हैं, इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।